नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी दफ्तर का इफ्तिताह। रियल एस्टेट की तमाम तफसीलात वेबसाइट पर दस्तयाब रहेंगी। केटीआर का खिताब। तेलंगाना बीजेपी को क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहने अमित शाह की हिदायत। दिसंबर में इंतखाबात से कबल खामियों को दूर करने कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी। तरक्की सिर्फ प्रगति भवन तक ही महदूद, कोदंडाराम का तबसरा। 2 सितंबर का टीआरएस जलसा, अवाम के साथ धोखा, डीके अरुणा का रद्द-ए-अमल। मेडिकल नशिस्तों की फराहमी के नाम पर धोखाधड़ी का रैकेट बेनकाब। 2 अफराद गिरफ्तार, तकरीबन 25 लाख रुपए की नकद रकम जब्त। और सालगिरह पार्टी के नाम पर मुजरे और शराब की महफिल। मयूरी लॉज पर पुलिस का धावा, कमसिन लड़के और लड़कियां पुलिस तहवील में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा दूसरे मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी हफ्ते के दिन से काम करना शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि 500 मीटर से ज्यादा तामीरी इमारतों की तफसीलात अथॉरिटी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएं और कहा कि रियल एस्टेट अराजियात की तमाम तफसीलात इस वेबसाइट पर दस्तयाब रहेंगी। फ्लैट खरीदने वाले अवाम इस वेबसाइट से इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अथॉरिटी की जो तफसीलात हासिल होंगी उसकी ज़मीनी सतह पर जायजा लिया जाएगा, जिसकी वजह से धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि मुख्तलिफ इदारों के सर्वे में यह बात सामने आई है कि रियल एस्टेट में हैदराबाद बेंगलुरु से आगे निकल चुका है। 1 जनवरी 2017 से पहले अगर कोई अराजी या कोई फ्लैट के मसले से परेशान है तो वो भी अथॉरिटी से शिकायत कर सकते हैं। इसकी यकसुई का अथॉरिटी जायजा लेगी। తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఈ బిల్లును మనం ఆమోదించుకొని మరి ఈ రోజు నుంచి అమల్లోకి తెస్తా ఉన్నాం, ఈ రోజు నుంచి అందుబాటులోకి తెస్తా ఉన్నాం. కానీ మనకు ఈ సంవత్సరం 1/1/2017 పోయిన సంవత్సరం జనవరి 1వ తేదీ నుంచే మనం దీన్ని అమలు చేయాల్సి ఉంది. ఈ రోజు అధికారికంగా ఈ రోజు వెబ్సైట్ ప్రారంభించుకున్నప్పటికీ 1/1/2017 నుంచి ఏ నిర్మాణాలు అయితే ప్రారంభమైనాయో హైదరాబాద్లో కానీ ఇతర చోట్ల కానీ వాటన్నిటిని కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సిన బాధ్యత బిల్డర్ మిత్రుల మీద ఉంది. 500 స్క్వేర్ మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఉండే ప్రతి నిర్మాణాన్ని కూడా రెరా వెబ్సైట్లో విధిగా నమోదు చేయాల్సిన బాధ్యత బిల్డర్ మిత్రుల మీద ఉంది. बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने तेलंगाना के पार्टी कायदीन को क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अमित शाह ने 119 असम्बली हल्के जात के लिए उम्मीदवारों को क़तियत देने की हिदायत दी है। दत्तात्रेय ने वाज़ेह किया कि टीआरएस के साथ मुफाहमत की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और हुक्मरान जमात के साथ मुफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी के लीडर ने कहा कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात से बीजेपी को फ़ायदा होगा क्योंकि टीआरएस अवाम की मुखालिफत से बचने के लिए जल्द इंतखाबात करवाना चाहती है। दत्तात्रेय ने कहा कि रियासती हुकूमत बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। साबिक़ मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि नए जोनल सिस्टम के तहत जल्द से जल्द बेरोजगारों को मुलाजिमत फराहम करे। कांग्रेस पार्टी के वफ़द ने मरकजी इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत से मुलाकात करते हुए दिसंबर में मुमकिना क़ब्ल वक्त इंतखाबात के पेश नज़र खामियों को दूर करने के लिए नुमाइंदगी की है। कांग्रेस के लीडर शशिधर रेड्डी ने बताया कि खामियों को दूर किए बगैर इंतखाबात कराए गए तो कांग्रेस अदालत से रुजू होगी। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि वोटिंग मशीन के साथ साथ वीवीपैट भी लगाए जाएं और इसके लिए ओहदेदारों को तरबियत दी जाए।
रियासत की तस्लीम के वक्त आंध्रा को 7 मंडल मुंतकिल किए गए थे। आर्टिकल के दफा 170 तब्दील के बगैर असम्बली हल्के के हुदूद को क़तियत नहीं दी जा सकती। वजारत दाखिला का एलामिया काफ़ी नहीं है, इसके लिए दस्तूर में तरमीम ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि रियासत की वोटर लिस्ट से कई मुस्तहक अफराद के नाम हज़फ किए गए हैं। शशिधर रेड्डी ने बताया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दिसंबर में इंतखाबात नहीं होंगे। दूसरी तरफ तेलुगु देशम के लीडर आर कृष्णయ్య ने कहा कि केसीआर जल्द इंतखाबात क्यों करवाना चाहते हैं, इसका खुलासा करें। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा ने कहा कि रियासत में कोई सियासी बहरान नहीं है, माली बहरान और अमन व कानून भी मुतासिर नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी जल्द इंतखाबात किस लिए कराए जा रहे हैं, इसका जवाब देना होगा। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि अवाम में बढ़ती हुई मुखालिफत को देखते हुए जल्द इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। अवाम से एहतजाज का हक छीन लिया गया है। सिर्फ अपने मफाद के लिए इंतखाबात को तमाशा बनाया जा रहा है। टीआरएस के 2 सितंबर को मुनक्किद होने वाले जलसे के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दूसरी तरफ अजीमतर बलदिया हैदराबाद के कवायद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बलदिया के अहकाम के मुताबिक शहर में किसी किस्म के सियासी व तंजीमी तशहीर के लिए फ्लैक्सीज, बैनर्स और कटआउट नहीं लगाए जा सकते, लेकिन टीआरएस जलसे के लिए शहर के हर चौराहे पर पार्टी के झंडे और गुब्बारे लगाए जा रहे हैं। बाज़ मुकामात पर सरकारी इश्तिहार की आड़ में 2 सितंबर के जलसे की तशहीर की गई है। ख़वायद की खिलाफ वर्जी पर भी बलदी हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए छोटे प्लास्टिक के परचमों को निकाला गया, लेकिन बड़े परचम अब भी लगे हुए हैं। जलसे की तशहीर के लिए कमर्शियल होर्डिंग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने 2 सितंबर को मुनक्किद होने वाले टीआरएस के जलसे में शिरकत की आवाम से अपील की है। टीआरएस भवन में उर्दू पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद महमूद अली ने कहा कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करते हुए इस जलसे को कामयाब बनाना चाहिए। टीआरएस हुकूमत हर तबके के साथ इंसाफ कर रही है। इस मौके पर टीआरएस के दूसरे अक़लियती कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना जना समिति पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि प्रगति अभी प्रगति भवन से बाहर नहीं आई है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से अवाम परेशान हैं। तरक्की सिर्फ तेलंगाना में 4 ही अफराद को हुई है। रियासत की तरक्की पर रोशनी डालते हुए कोदंडराम ने कहा कि तेलंगाना नाख्वानदगी में तो नंबर 1 है और बदनवानियों में नंबर 2 है। मुल्क के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर केसीआर सेक्रेटरीट नहीं आते, जिससे गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है। कोदंडराम ने बताया कि 2 सितंबर को कोई तरक्की की रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि 12 सितंबर को तेलंगाना के जहदकारों को याद करते हुए भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतखाबी मुफाहमत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुनासिब वक्त पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब कांग्रेस की रुकन असम्बली डीके अरुणा ने कहा कि 2 सितंबर को टीआरएस का जलसे अवाम के साथ धोखा है। मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने कहा कि जलसे पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केसीआर को जब 100 नशिस्तों पर कामयाबी का यकीन है तो फिर इतनी बड़ी रकम खर्च करके जलसा मुनक्किद करने की क्या जरूरत है। ये जलसा इस बात का सबूत है कि टीआरएस की शिकस्त यकीनी है। कांग्रेस के लीडर ने बताया कि मुत्तहदा आंध्रा के 16 चीफ मिनिस्टर्स ने 69,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन केसीआर ने रियासत को 2 लाख करोड़ रुपए से जायद का मखरूज बना दिया है। तेलंगाना का हर शख्स 60,000 रुपए का मखरूज है, तो केसीआर कौन सी तरक्की की रिपोर्ट पेश करेंगे। ప్రజలు మీ పక్కే ఉంటే ఈ నివేదన అవసరమా? కాంగ్రెస్ పార్టీ 60 ఏళ్ల నుంచి ఏం చేయలేదు, మేము వచ్చే 4 ఏళ్లలో మొత్తం తెలంగాణను తెల్లగా చేసామని చెప్పినటువంటి మీరు ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్మడం లేదు,
మిమ్మల్ని ఒక మోసగాళ్ళుగా చూస్తున్నారని, ఈ మోసగాళ్ళని ఇంటికి పంపనీకి నిర్ణయించుకున్నారని ప్రజలని మళ్ళొకసారి జనాలని ప్రోగు చేసి మీ అధికార ధనంతో, అధికార బలంతో ఈ సభను నిర్వహించి మీ యొక్క బల నిరూపి అయిపోయింది తెలంగాణ। सितंबर में मुनक़द होने वाले गणेश त्यौहार के सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने गणेश उत्सव समिति और पुलिस अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इजलास में दाना किशोर ने बताया कि त्यौहार के इंतजामात के सिलसिले में जीएचएमसी 16 करोड़ 86 लाख रुपए के काम कर रही है। 23 सितंबर को मूर्तियों के विसर्जन के लिए 35 मकामात पर 117 क्रेन रखे जाएंगे। इसके अलावा 96 गश्ती क्रेन का भी इस्तेमाल होगा। विसर्जन जुलूस के रास्तों में सड़कों की मरम्मत के काम 10 सितंबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। जुलूस के रास्तों पर आरजी लाइटिंग लगाई जाएगी। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने भी कहा कि गणेश त्यौहार के मौके पर पुलिस के वसीतर इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में मूर्तियां बिठाई जा रही हैं उसकी इत्तला मुकामी पुलिस स्टेशन को दी जाए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी इंतजामात के तहत हर मूर्ति के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। उत्सव कमेटी के नुमाइंदों ने भी मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया है। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने दोनों शहरों के अवाम से 2 सितंबर को रिंग रोड इस्तेमाल न करने की अपील की है। जनार्दन रेड्डी ने बताया कि 2 सितंबर को मुनक़िद होने वाले टीआरएस जलसे आम के पेश नज़र आउटर रिंग रोड पर मुख्तलिफ अजला से टीआरएस कायदीन और कारकुनों की आमद से ट्रैफिक का मसला पैदा हो सकता है। उन्होंने शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरीन से भी अपील की है कि एयरपोर्ट जाने के लिए आउटर रिंग रोड के बजाय मुतबादिल रूट का इस्तेमाल करें। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड ओवेसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में खवातीन में पेशाब से मुतालिक अमराज और मसाइल पर एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। डॉक्टर मज़हर अली खान सदर शोबे ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जरी व मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इस इजलास की सदारत की। इस मौके पर यूरोप गैनोकोलॉजिस्ट सरोनेशन ने मज़कूरा अमराज के इलाज के लिए ईजाद की गई नई अद्वियात और तकनीक के बारे में तफसीली रोशनी डाली। डॉक्टर कलीमुल्लाह खां इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर थे। जिले कलेक्टर संगारेड्डी की हैसियत से एम हनुमंतराव आईएएस ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया है। वह गुज़िश्ता 4 सालों से हल्के गजवेल के खुसूसी ओहदेदार की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। मुत्तहदा जिले मेदक के कलेक्टर वेंकटेश्वरलु का गोपालपल्ली तबादला किया गया है। इस मौके पर हनुमंतराव ने खिताब करते हुए कहा कि बहैसियत कलेक्टर जिला संगारेड्डी का जायजा हासिल करने पर उन्हें खुशी हो रही है और वो हुकूमत की फलाह व तरक्याती कामों की अमलावरी में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर नामपल्ली मार्केट के पास स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब अमल में लाई गई है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। 3 लाख रुपए के मसारिफ से लाइट्स को नस्ब किया गया है। मुकामी ताजीन को लाइट्स की तनसीब से सहूलत मिलेगी। मुकामी अवाम और ताजीरीन ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल भी इस मौके पर मौजूद थे। रन बाजार पुलिस हुदूद में महकमे चाइल्ड वेलफेयर ने कम उम्र लड़की की शादी रुकवा दी और तकरीबन 14 साल लड़की को रेस्क्यू होम भेज दिया। महकमे बहबूद अतफाल के जिम्मेदार अहदेदार ने बताया कि महकमे के टोल फ्री नंबर पर किसी ने इत्तला दी कि दबीरपुरे के एक फंक्शन हॉल में नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है। महकमे के अहदेदारों ने रन बाजार पुलिस से रब्ता किया और वहां पर पहुंच गए। आधार कार्ड और दीगर कागजात देखने के बाद लड़की को रेस्क्यू होम भेज दिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। మేము 1098 అండి చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ దివ్యదిశ చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ మాది 1098 మాకు 18 సంవత్సరాల లోపు 14 సంవత్సరాల అమ్మాయికి పెళ్లి జరుగుతుంది అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మేము వెరిఫికేషన్ చేశాము. వెరిఫికేషన్ చేస్తే అమ్మాయికి ఏజ్ తక్కువ ఉంది 14 సంవత్సరాలే ఉంది అని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి పిఎస్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని ఐసిడిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని ఈ అమ్మాయిని రెస్క్యూ చేసి నింబోలి అడ్డలో షెల్టర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇదంతా సిడబ్ల్యూసి చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము. ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. रेन बाजार लिमिट्स में अफरीन पैलेस फंक्शन हॉल में एक अंडर एज्ड माइनर गर्ल की शादी हो रही
बोलते सो कंप्लेंट आया। ये सिलसिले में हमारी पुलिस की सपोर्ट उन्होंने चाहा। उनके साथ माधवी रेड्डी चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर भी थे। जाके हम शादी खाने में इंक्वायरी करे और बच्ची का आधार कार्ड चेक करा तो बच्ची को 14 ईयर्स है। तो वो शादी को रेस्क्यू करके बच्ची को पुलिस स्टेशन ला के वहाँ से वो लोग अपने निबोले वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस को लेकर गए। कल उनके पेरेंट्स को काउंसिल करके फिर माइनॉरिटी के बाद ही उनकी शादी करने का लेके उनका प्रोसेस सुनो करेंगे। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने बेंगलुरु में मेडिकल नशीस्तें फराहम करने का झांसा देकर धोखा देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिहार के साकिनान अभिमन्यु कुमार सिंह और उसका साथी सूर्या नारायणा बचपन के दोस्त हैं, जबकि उनका साथ बिहार का ही साकिन कामरान हुसैन भी शामिल था, जो भोले भाले अफराद को बेंगलुरु और दूसरे मकामात पर मेडिकल की नशीस्तें फराहम करने का झांसा देकर रकम हड़प लिया करते थे। पुलिस के मुताबिक अभिमन्यु और कामरान नीट इम्तिहान क्वालिफाई करने वाले तलबा का डाटा हासिल करते और बाद में उन्हें फ़ोन करके मेडिकल नशीस फराहम करने की पेशकश किया करते, और जब मेडिकल के ख्वाहिशमंद तलबा उनसे रुजू होते तो बड़ी रकम हासिल की जाती, लेकिन किसी भी कॉलेज में नशीस फराहम नहीं की जाती। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए अभिमन्यु कुमार और सूर्या नारायण झा को गिरफ्तार किया, जबकि उनका साथी कामरान हुसैन मफरूर बताया गया है। मुलजिमीन के कब्जे से 24,96,250 रुपए की नकद रकम बरामद की गई है। बताया गया कि मज़कूरा मुलजिमीन ने 60 ता 80 लाख रुपए के एवज मेडिकल की नशीस फराहम करने की पेशकश की थी। सीट के नाम पर एक गैंग का डिटेक्शन हुआ और ये गैंग में टोटल 4 मेंबर्स हैं, जिसमें गैंग लीडर अभिमन्यु कुमार सिंह एलियस दिनेश कुमार सिंह एलियस अर्नब कुमार सिंह, जो सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं, और इनके एकम्प्लिस सूर्य नारायण झा एलियस दीपक एलियस ऋषिकांत। ये लोग दोनों को हमारे टास्क फोर्स की तरफ से अरेस्ट किया गया। ये मेडिकल सीट एडमिशन स्कैम और चीटिंग, इसके नाम पर टोटल 50 लाख रुपीस ये लोग कॉमन पब्लिक से, इनोसेंट पब्लिक से चीट किए, और हमारे टास्क फोर्स के रेड के बाद रफली 24,96,000 अबाउट 25 लाख कैश का रिकवरी हुआ। ये अभिमन्यु कुमार सिंह खुद एक बीटेक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है पुणे से, और इसके फादर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। दूसरा सूर्य नारायण झा, जो लहेरिया सराय दरभंगा का रहने वाला है, और ये लोग दोनों मिलकर ये प्लान किए, और बाद में इसके गैंग में 2 और लोग ज्वाइन किए, कामरान हुसैन और असगर सईद। ये लोग प्लान करके बैंगलोर के कॉलेजेस में मेडिकल सीट दिलाने के नाम पर नीट से डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर उनके पेरेंट्स को, गार्जियन को, और उसके बाद ये लोग अप्रैल 2017 में स्काई ब्रिज इन्फोटेक कंसल्टेंट के नाम से महेश्वरी चेंबर सोमाजीगुड़ा यहाँ पर एक कंपनी खोले, और इसमें ये लोग अपना फेक नेम अभिमन्यु कुमार अपना नाम दिनेश कुमार बनाकर, कामरान अपना नाम शशांक शेखर बनाकर, सूर्य नारायण झा अपना नाम ऋषिकांत बनाकर, और असगर सईद अपना नाम अभय बनाकर ऑपरेट किए। इसमें ये लोग फेक आईडी प्रूफ, फेक विजिटिंग कार्ड बना करके हर कैंडिडेट से और उसके पेरेंट्स से लगभग किसी से 20 लाख, किसी से 50 लाख कलेक्ट करके शहर में बर्थडे यानी सालगिरह पार्टी के नाम पर मुजरा और रस पार्टी के एहतमाम का शर्मनाक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की रात जू पार्क के करीब वाक़े मयूरी लॉज में रक्स व सुरूर की महफिल सजाई गई थी। काला पत्थर पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर लॉज पर धावा करते हुए रंग में भंग कर दिया। रक्स व सुरूर से महसूस होने वाले 6 नौजवानों और 3 लड़कियों को तहवील में ले लिया गया। बताया गया कि समीर नामी नौजवान की सालगिरह तकरीब के लिए इस जश्न का अहतमाम किया गया था और इसमें लॉज का जिम्मेदार बकर भी मुलविस है। मालूम हुआ कि आशा नामी एक खातून इस तरह के रक्स व सुरूर की महफिलें सजाती हैं और इसके लिए वो कमसिन लड़कियों का इस्तेमाल करती हैं। आशा के साथ 2 कमसिन लड़कियों को भी तहवील में लिया गया है। मालूम हुआ कि एक लड़की के साथ नशे में धुत नौजवान ने इस्मत रेजी भी की है। गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त समीर,
अबू कुद्दूस बकर, मुतीबुर रहमान, सैयद महमूद अली और मोहम्मद साजिम की हैसियत से की गई है। जिस लड़के की सालगिरह तकरीब थी वो भी नाबालिग बताया गया है। पुलिस ने महफिल के मुकाम से हुक्के के अलावा शराब की बोतलें बरामद की है। लड़की के साथ ज़्यादती करने वाले नौजवानों के खिलाफ पोक्सो के अलावा दूसरे दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लास्ट नाइट मिडनाइट में मुजरा पार्टी चल रहा बोल के एक इंफॉर्मेशन आ गया और जो पार्क अपोजिट एक लॉज है वो लॉज में मुजरा पार्टी चल रहा बोल के कंफर्म पक्का इंफॉर्मेशन आ गया। वो इंफॉर्मेशन में हम हमारा एसआई और स्टाफ को रेड करके रेड हैंडेड में 3 बच्ची और 6 बच्चा पूरा 9 आदमी की पकड़ गए। वो 3 बच्ची में 2 माइनर है, 16 इयर्स का गर्ल और 17 इयर्स का गर्ल। वो तीनों बच्चे डांस करने के लिए आए। एक्चुअली वो 6 बच्चों में एक समी बोल के बच्चों का बर्थडे है, बर्थडे पार्टी के लिए ऐसा रेव पार्टी अरेंज करे। वो पार्टी की फ्रेंड्स को पूरा बुलाए, 6 आदमी की बुला के वो साउंड सिस्टम लगाए और हुक्का लगाए और साथ वाइन बॉटल पूरा लगा के वो डांस कर रहे। वो साउंड आ रहा हमारा आया। इमीडिएट वो इन्फॉर्मेशन में वो राइड मारे तो वो लोगों मिले। उसमें क्या है वो इंक्वायरी में हमारे को मालूम क्या हुआ, एक बच्ची समीरा, एक माइनर गर्ल को वो सेक्सुअली असॉल्ट हुआ बोल के हमको इंक्वायरी में मालूम हुआ। ये बच्चा कुद्दूस बोल के बच्ची की लेके ऐसा फोर्सफुली सेक्स करे, इसी के लिए। शमशाबाद पुलिस की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। मुतासरा नौजवान की शिनाख्त आरबी नगर कॉलोनी के साकिन प्रशांत रेड्डी की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक मुताल्लिका पुलिस प्रशांत रेड्डी के घर आई और उससे किसी सिलसिले में पुलिस स्टेशन ले गई। इस दौरान मुतासरा नौजवान के मुताबिक दोनों कांस्टेबल ने सरखा करने और गांजे की फरोख्त का नाम लेकर उसे धमकाया। प्रशांत रेड्डी ने यह भी कहा कि उस पर तशद्दुद किया गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों से प्रशांत लापता था और उसके वालिद ने उसके गुमशुदा होने की शिकायत करने पुलिस स्टेशन गए तो वहां पर प्रशांत को महरूस पाया। पुलिस की तरफ से प्रशांत के वालिद को यह बताया गया कि उनके बेटे ने बाइक का सरखा किया है और उसे फिर से पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। प्रशांत रेड्डी की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें उसने पुलिस पर हरासनी का इल्जाम आयद किया है। लेकिन उधर पुलिस का कहना है कि प्रशांत ने सिर्फ खुदकुशी का ड्रामा किया है। उसकी तरफ से जो इल्जामात लगाए गए बिल्कुल बेबुनियाद है। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रशांत के दोस्तों को भी तहवील में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। प्रशांत ने फांसी लेकर खुदकुशी की कोशिश की थी, उसे दवाखाने में शरीक कराया गया है। प्रशांत के अफराद खानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया है। आसिफ नगर के इलाके में आवारा कुत्तों ने 13 अफराद को काट लिया। मुतासर अफराद को नामपल्ली हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। मुकामी अवाम ने जेएचएमसी से आवारा कुत्तों के बारे में 3 दफ़े शिकायत की थी लेकिन मसला चूं का तूं बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी आवारा कुत्तों की मौजूदगी से मकीनों को संगीन मसाइल पेश आ रहे हैं। यह कुत्ते रात के औकात में टुकड़ियों की शक्ल में निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं क्योंकि रातों में ट्रैफिक और गाड़ियों की आमदरफ कम हो जाती है। नतीजे में कुत्ते शेर हो जाते हैं। इसके अलावा कुत्तों के भौंकने से शहरियों की नींदें भी हराम हो जाती हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी दफ्तर का इफ्तिताह। रियल एस्टेट की तमाम तफसीलात वेबसाइट पर दस्तयाब रहेंगी, केटीआर का खिताब। तेलंगाना बीजेपी को क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतखाबात के लिए तैयार रहने अमित शाह की हिदायत। दिसंबर में इंतखाबात से कबल खामियों को दूर करने कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी। तरक्की सिर्फ प्रगति भवन तक ही महदूद, कोदंडराम का तबसरा। 2 सितंबर का टीआरएस जलसा, अवाम के साथ धोखा, डीके अरुणा का रद्द-ए-अमल। मेडिकल नशिस्तों की फराहमी के नाम पर धोखाधड़ी का रैकेट बेनकाब, 2 अफराद गिरफ्तार, तकरीबन 25 लाख रुपए की नकद रकम जब्त।
और सालगिरह पार्टी के नाम पर मुजरे और शराब की महफिल, मयूर इलाज पर पुलिस का धावा, कमसिन लड़के और लड़कियां पुलिस तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।